अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट की अगली एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस मौजू के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो आजकल हमारी आवाम का, हमारे लोगों का और इवन हमारी इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा इशू है। और जब मैं इस पे बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड भी जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनसे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक इंडिकेशन दिया कि ये जो मौजू है जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे, इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपकी फूड सिक्योरिटी के साथ, इवन एट लार्जर स्केल ह्यूमन सिक्योरिटी के साथ भी। तो उस पे हम लोगों ने डिस्कशन करने के लिए आज जो है वो रिक्वेस्ट की। इनका ताल्लुक जो है वो वैसे तो फ़ौज से रहा है। फ़ौज में ये एक 3 स्टार जनरल के तौर पे ये रिटायर हुए। मैं अभी इनसे पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि कोर कमांडर गुजरांवाला के तौर पर इन्होंने सर्व भी किया, कोर को कमांड भी किया। उसके बाद ये वापडा के 2016 से लेके 2021 तक 22 तक ये रहे, चेयरमैन रहे। और उसके अंदर इन्होंने 3 बड़े जो डैम है, मोमन, भाषा और दयामीर, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसको उन्होंने ओवरलुक किया, बल्कि उसके सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने आना शुरू हुई। बल्कि मैं पढ़ रहा था कि 500 मिलियन के जो बॉन्ड्स हैं, ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं, वो इन्होंने उनका इजरा किया था, जिससे इन्होंने $500 मिलियन जो हैं वो इन्होंने रेज किए थे वापडा के अंदर। और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी जो कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे की तरफ से हो सकता ही थी। उसके अलावा भी एनर्जी सेक्टर के अंदर इनकी जो काविशें हैं या इनकी जो मामलात हैं वो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, बल्कि 2021-22 के अंदर बहुत सारे हमें अच्छी खबरें जो हैं वो डैम्स के बारे से मिलना शुरू हो गई थी। आई कोल्ड 2018 या 2017 में इन्होंने बल्कि वो भी किया था। 28 आई कोल्ड जो था उसके अंदर, आई कोल्ड कांग्रेस के अंदर इन्होंने फिर जो है वो एड्रेस किया था। और उसमें एक एक्नॉलेजमेंट थी उनकी तरफ से कि इनका एनर्जी सेक्टर के अंदर और पावर सेक्टर के अंदर जो काम है उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया था। उसके अलावा चूँकि पाकिस्तान के अंदर आजकल ये बहुत ज़्यादा इशू है, तो मुख्तलिफ लोगों की भांत भांत की बोलियाँ, मुख्तलिफ लोगों के जो मामलात हैं वो हमारे सामने आते रहते हैं। लेकिन मैंने फिर सर से रिक्वेस्ट की कि हम इनसे इसके ऊपर मौजू पे गुफ्तगू करें और इनका पर्सपेक्टिव लें एज अ प्रैक्टिशनर कि पाकिस्तान के ये जो मसाइल हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, इनको हम किस तरीके से आगे चल सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब, सर क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर। और इसका भी शुक्रिया कि आपने सिक्योरिटी के अलावा गुफ्तगू जो है उसके ऊपर हम लोग जो है किसी फौजी से बात कर रहे हैं। सर, हमारा जो आज का मौजू, जैसे मैंने प्रियम्बल दिया, बहुत बड़ा इशू है मैक्रो लेवल के ऊपर भी और माइक्रो लेवल के ऊपर भी। और मैक्रो लेवल के ऊपर इंडस्ट्री और हमारा जो ओवरऑल मामला है, जिसके अंदर से हम लोग एनर्जी सेक्टर का जो एक मामला है कि हमें गैस का मामला हो, ऑयल का मामला हो, या फिर आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो या पानी का मामला हो, उसकी वजह से जो एक इशू आ रहा है। और हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, यानी मैं अगर अपनी बात करूँ एज अ लेमैन, बिकॉज आई एम वेरी शैलो इन दिस डोमेन। सो अगर मैं बचपन से अपनी बात करूँ एज अ लेमैन, तो हम लोग डैम्स के बारे में बात सुनते आ रहे हैं कि डैम्स होंगे तो पाकिस्तान के एनर्जी के मसाइल हल हो जाएंगे, डैम्स होंगे तो इश्यूज आगे चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो डैम्स के ऊपर काम नहीं कर सका, स्वाय आपका एक हमने टेन्योर देखा जिसमें एक बड़ा रैपिड ग्रोथ हमने उसकी तरफ देखा था। दूसरा एक इसके अंदर जो पर्सपेक्टिव है वो ये भी है कि डैम्स अब एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी होते जा रहे हैं, उसकी जगह नई टेक्नोलॉजीज जो है वो सामने आ रही हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं, पहली तो बात है कि क्यों नहीं कर सका, पहली बात, जिसकी वजह से मैक्रो लेवल पे फिर इतने इशू थे जो फिर ट्रिकल डाउन हो गए माइक्रो पे भी आए। और दूसरा, अभी हम कहाँ खड़े और आगे हम इस चैलेंज को किस तरीके से बेहतर ना बढ़े। ये 3 क्वेश्चन हैं, तो आप बारी बारी बेशक इनको जवाब दे सकते हैं। जी, थैंक यू सलमान। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे एक इस अहम मौजू पे बात करने के बारे में कहा। तो लेट मी कन्फेस दैट आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन एनर्जी, नीदर आई एम एक्सपर्ट ऑन द डैम्स। लेकिन आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू बी सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, जहाँ पे मैं 6 साल चेयरमैन वापडा। सो आई हैड अ वेरी क्लोजर लुक कि जेनेसिस क्या है हमारे इश्यूज़ का। और जैसे आपने कहा कि क्यों पाकिस्तान जो है अपनी इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे जो हमारी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है वो हमारी एक फंडामेंटल वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान की, जिसमें हमारे पास 23 करोड़ की आबादी में ना तो हम उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सक रहे हैं और ना ऑब्वियसली ह्यूमन सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। और ये बात इसलिए और भी ज़्यादा तकलीफ दे है कि पाकिस्तान शायद दुनिया में चंद उन मुल्कों में है जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है विद रेफरेंस टू एनर्जी। ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे जो फंडामेंटल एक एलिमेंट है वो आपको पता है एनर्जी है। और एनर्जी, इनसफिशिएंट एनर्जी जो है वो फाउंडेशन है हर चीज़ की। बिकॉज
انسفیشینٹ انرجی نہ ہوگی تو آپ کی گروتھ کم ہوگی، جب آپ کی گروتھ کم ہوگی تو آپ کی امپلائمنٹ کم ہے، جب امپلائمنٹ کم ہے تو آف کورس دس ول لیڈ ٹو پاورٹی، اور پاورٹی وٹ لیڈس ٹو کانفلکٹ. ٹھیک ہے. دیٹ از آؤٹ دا نیشنل سیکورٹی ایشو. دوسری بات یہ ہے کہ انسفیشینٹ انرجی میری انڈرسٹینڈنگ میں دونوں بیسس پہ ہے. ایک تو کم ہو، یا اگر مہنگی بھی ہو تو کم ہے، جو کہ آج کل ہم محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے دنیا میں کمپیٹیٹو ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بات چیت کر رہے ہیں کہ ویتنام، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، تو اگر اس کا ایک جو بنیادی عنصر ہے وہ انرجی مہنگی ہے اور آپ اپنی انڈسٹری کو 55 روپیز پر یونٹ دے رہے ہیں تو آبویسلی اس کے اوور ہیڈ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ ہی نہیں سکتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میرا اوپینین یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ہماری اسٹیٹ رننگ ہے رائٹ فرام دا آؤٹ سیٹ، اس میں جو پولیٹیکل ایشو آئے ان کا آبویس امپیکٹ ہوتا رہا ہماری اکانومی کے اوپر. ٹھیک ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی از ون آف دی فیکٹرز. اب شروع میں جو بھی ہمارا نظام چلا پہلے 15-20 سال، اس میں جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ تھے، اس میں سیٹو سینٹو کا جو آپس میں کانفلکٹ تھا اور ایشیا کی جو کنڈیشن اس وقت تھی، تو وی ڈیڈ پریٹی ویل ان 60s and 70s ان اکانومی. اور courtesy of course World Bank, we ended up constructing تربیلا in Mangla، اور اس کے بعد 7-8 لنک کنالز بنی. اور ان کے بننے کی وجہ یہ تھی کہ انڈس پیٹرو ٹریٹی میں جو ایسٹرن 3 ریورس ہمیں انڈیا کو دینے پڑے، تو وی ہیڈ ٹو ٹرانسفر دا واٹر فرام ویسٹرن ریور ٹو دا ایسٹرن ایریا آف پاکستان. تو یہ 2 بڑے میگا پروجیکٹس تھے پاکستان میں جو 60s 70s میں ہوئے، اور اکنامک جو ہمارا ریکارڈ ہے وہ اٹس پریٹی امپریسو ان دوز. انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جو 2 چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو غافل کیا. ایک تو ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے یہ بڑی ایکسپوننشلی اس میں گروتھ ابھی بھی ہے، دنیا میں ہائیسٹ گروتھ ابھی بھی ہماری ہے، 2.5% سے زیادہ ہے. اور پھر آبویسلی اربنائزیشن ساتھ ہوئی، اور اس کی جو گروتھ بڑی ساری مس مینج تھی. آپ کے سٹیز ڈیولپ کیے، ڈیولپ تو میں نہیں کہوں گا، پھیلے، آپ کے پہلے پابندی بڑھ گئی، اربنائزیشن زیادہ ہو گئی. پھیلا ہوا ہے بیسیکلی. جی ہاں. اور اس وقت جو ان کی انرجی نیڈس تھیں وہ ہم کیٹر نہیں کر سکے. تو اٹ وینٹ آن 80s 90s میں جا کے پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. اور پھر اس وقت کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو بھی انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے، آف کورس ایوری ون نوز اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھیں وہ پاکستان کے لیے زیادہ مفید نہیں ہیں. ان کا امپیکٹ آج بھی ہے اور اگلے 5-10 سال بھی رہے گا. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیمز کو صرف واٹر ہی نہیں، پاکستان کے پاس جو پوٹینشیل پانی کا بھی ہے، سورج کا بھی ہے، پاکستان کے پاس ہوا بھی ہے، اور پاکستان کے پاس یہ کیپیبل ہینڈز بھی ہیں لوگوں کے. اگر ہمارے پاس 23 کروڑ لوگ ہیں جن کو وی آر سپوز ٹو فیڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی 46 کروڑ ہینڈز ٹو ورک ہیں، وہ نہیں ہم ان سے کرا سکتے. صحیح. تو ڈس فنکشنل جو ہمارا گورننس سسٹم رہا ہے وہ تو ایک اس کی بنیاد رہی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ obviously you could point your fingers to whatever political system we had in Pakistan. So they didn't succeed much to ensure the economic development, except بیچ میں occasional جو brilliant speech میں آئیں 60s 70s میں آئیں، اور پھر لیٹ 90s اور ارلیز میں آ کے کچھ پروجیکٹ بھی ہمارے ہوئے. اب یہ سوال کہ پاکستان کے پاس جو پوٹینشیل ہے چیپ انرجی کا، اگر آپ واٹر کو ہی لیتے ہیں، اگر آپ اسکردو سے شروع کریں تو ہمارا پوٹینشیل ہے وہاں شیوک میں ہے، اسکردو میں ہے، تنگس یلبو میں ہے، ونجی میں ہے، دیامر بادشاہ جب بھی ہم کام کر رہے ہیں تاسو پہ، اور نیچے پھر پٹن ہے، تھا کوٹ، اور اٹ گوز ڈاؤن ٹو کالاباغ. ٹھیک ہے. پاکستان انفارچونیٹلی 2 چیزوں پہ بہت ریپیٹ کرتا رہا ہے کہ جی ہماری جو جیو اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک وہ ہمارا ایمفسس وقت کے ساتھ ارریلیونٹ ہو گیا ہے، جو اسٹریٹجک کرس میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. دوسرا جو ہمارا پوٹینشیل کی ہر جگہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں پانی میں بہت پوٹینشیل ہے، پاکستان میں ٹورزم میں بہت پوٹینشیل ہے، پاکستان کی یوتھ بڑی کیپیبل ہے، یہ ہیں بالکل. لیکن اس کو کنورٹ کرنے کے لیے، ٹرانسفارم کرنے کے لیے انٹو ریالٹی ان میننگ فل، وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیولپ دوز سسٹمز. سو اس وقت میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی بلیم گیم آن ٹو دس ون، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ میکینزم ہے وہ کمپلیٹلی ڈس فنکشنل ہے.
And you're talking about the human development. I'm talking about the economic development basically. जो हमारे प्लानिंग कमीशंस की वहाँ बड़े कैपेबल लोग भी हैं, जो डेवलपमेंट मैकेनिज्म हमने बिल्ड किया पीरियड ऑफ टाइम विद इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हमारा है, और अब कॉन्टेक्स्ट आप 18th अमेंडमेंट के भी ले रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाट वी कैन डू. आपको एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट तो कंटिन्यूसली है. आपको अगर आपने डैम डेवलप करना है तो डैम डेवलप करने के लिए आपको 3 बड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं. आपको लैंड एक्वायर करनी है, आपको फाइनेंसेस चाहिए, आपको टेक्निकल कैपेसिटी इंजीनियरिंग की चाहिए. ठीक है. अभी जितने आपके डैम्स बनते हैं केपी में या जीबी में, क्योंकि वहीं पे डैम्स बन सकते हैं माउंटेन्स में, तो वहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जो रिलेटिव पुअर गवर्नेंस होती है, दिस कैन डिले योर प्रोजेक्ट्स इफ नॉट डेकेड फॉर इयर्स. सिक्योरिटी इज एन इशू, और ये हुआ भी, गवर्नेंस भी इशू है. आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में इतनी कैपेबल यूथ होने के बावजूद आपके पास इंजीनियरिंग कंपनीज नहीं हैं जो स्टैंड अलोन डेवलप कर सकती हैं, एक्सेप्ट एफडब्ल्यू एंड टेस्कॉम एंड कपल ऑफ मोर्स. आप कंसल्टेंसी के लिए, जो हाइड्रो पार्क की कंसल्टेंसी है, यू आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंसल्टेंट्स. तो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनके बगैर आपकी कंपनी जो है उनको डेवलप होने का मौका नहीं दिया गया. वरना पाकिस्तान में नेस्पाक है, मट मॉकडोनल्ड पाकिस्तान है, एनईसी है, बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, डेवलप नहीं हुई. सो यू गेट डिफीटेड इन ऑल डोमेन्स. लाइक अभी जैसे आपने जिक्र भी किया कि हमने ये प्रोजेक्ट्स जो है मेजर शुरू किए धामिर बादशाह एंड मोमन था, तो स्ट्रगलिंग प्रोसेस क्या है सबसे पहले, कि अगर आपने प्रोसेसेस करने हैं, लाइक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, फाइनेंशियल क्लोज करना है, फिर उनका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, फिर आपकी मोबिलाइजेशन है और वहाँ पे काम इनिशिएट करना है. उससे पहले यू नीड अ huge range of approvals from 9 levels, starting from various ministries and various platforms. Okay. And every platform has a veto power. So on the average, it takes about 26 months to get an approval for the project. 26 months. Minimum. Almost. If you're lucky. If you get it, fine. That's ideal. That's an ideal. So the time delayed, the project delayed hona, if you go through the entire mess and of course manage to initiate a project, तो फिर आपके कैश फ्लोज इंटरप्शंस होंगी, आपके सिक्योरिटीज़ की इशू होंगे, कुछ ऑब्वियस जियोटेक की और हाइड्रोलॉजी की इश्यूज भी टेक्निकल होते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं. यहाँ पे प्रोजेक्ट्स 5, 10, 15, 20, 25 साल तक डिले हुए हैं. कच्ची कनाल वाज डिलेड फॉर गुड अबाउट 15 years. नीलम झेलम वाज डिलेड फॉर गुड अबाउट 20 years. ये दोनों प्रोजेक्ट्स हमने कच्ची कनाल और नीलम झेलम अपने मुकर्ररा वक्त मुद्दत से, जी हाँ, और 2018 में हमने दोनों को कमीशन किया. बिल्कुल. अब जब प्रोजेक्ट डिले होता है, ये समझने की सलमान बात ये है कि उसकी डिसएडवांटेज क्या है. अगर एक प्रोजेक्ट अगर आपको 80 बिलियन रेवेन्यू देता है रुपीस इन अ ईयर, एंड इफ यू डिले इट फॉर 5 years, सो दैट मीन्स के आपके 400 बिलियन रुपीस तो आपको क्यूमुलेटिव बेनिफिट्स का नुकसान हो गया. Then other things like dollar parity and SPI and of course the cost escalation, environment issues and the litigations. तो it goes to the trillions of dollars. अब प्रोजेक्ट्स डिले होने के लिए पाकिस्तान के मैकेनिज्म बड़े कमज़ोर हैं. फिर सेफ्टी नेटवर्क्स यहाँ पे बनाए गए होने भी चाहिए. नैब है, आपकी ऑडिट्स हैं, आपके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी होने चाहिए. But we've not been able to, strike that balance between a need for anti-corruptions and how do they impede the process of the projects. तो आप करप्शन भी कम नहीं कर सके और प्रोजेक्ट भी टाइम पे मुकम्मल नहीं कर सके, बल्कि उल्टा वो कोर्जन टैक्टिक्स, वो जो आपके सेफ्टी नेटवर्क्स हैं, they're creating more troubles. Yes. वो भी एक इशू है. So और सबसे बड़ा इशू है कि like I said कि आपके इंजीनियर्स पाकिस्तान में बड़े ब्रिलियंट बच्चे हैं. If you don't do a project for decades, आप देखिए वापडा में वो प्रोजेक्ट किए नहीं है, तो जो नई यूथ है या तो बाहर चली गई, यार इनमेंट हो गए, इनएलिमेंट हो गए. अब ये जो हम प्रोजेक्ट्स इस वक्त 7-8 कर रहे हैं पाकिस्तान में, यू विल बी हैप्पी टू हियर कि देयर आर मोर देन 1650 engineers who are being trained in धामिर बादशाह, and they are being trained in Maumand and Dasu and other projects which are doing down south. और उनका हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स बनाया है कि we have gone for a JVs of international consultants, जो best in the world हैं, और we are having 40% Pakistani boys who are working with them. Okay. So by the time we are done with these projects, so Pakistan will have a very internal capacity of doing this. Zabardast. Now coming down to the issues that,
Like Pakistan में we are producing about 120, 130 billion units. I'm not talking of power, I'm talking of energy. 120-30 billion units आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वापडा उसमें से about 37 billion करती है. We were doing 30 billions, लेकिन हमने तरवेला 4 और नीलम झेलम को जब ऑपरेशन किया तो 7 billion units ऐड किया हमने. तो that still is about less than 30% of the total energy. तो बाकी जो आपकी 70% एनर्जी है, that is based on the fossil fuels. वो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, volatile market है, that is very expensive. I'm not talking the environment impact, but you can ill afford to do this. अब इस कॉन्टेक्स्ट को आप देखें कि आप 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू अ फॉसिल फ्यूल यू गेट फ्रॉम आउटसाइड, एंड इन पैरेलल यू हैव द सेट ऑफ एग्रीमेंट्स विद आईपीपीज, जिसको आपने कैपेसिटी चार्जेस उनको देने हैं उन आईपीपीज को. तो वेदर यू यूज द एनर्जी और नॉट, द टोटल स्लैब ऑफ द एनर्जी जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उतने ज़्यादा हैं कि इट इज़ सिंपली अनबेरेबल फॉर द common people, let alone your economy. तो अब where do we go from here? पहली तो बात यह है कि be sure there are no quick fixes. ठीक है. Okay, it's a long haul, and you have to have the long-term sustainable plan to with a very good mix of doing certain things immediately, and you need to have some mid-term plans and the long-term plans. So इसी context में ये जो हम अपने dams बना रहे हैं, our plan was that by end of 25 or 26, we should be commissioning Mohammed. And Mohammed has a 800 megawatt power, but energy is about, say, 4-5 billion units. So if you sell that power energy in Mohammed in about 20 rupees a unit, so you could still raise about 100 billion rupees a year. And with a very well synchronized strategies, you could reflow that into Dasu, which is about 18 billion units, and then do that for the moment, for Jamir Basha. So अगर ये 44 billion units आप add कर सकते हैं with the plan without any disruption and ensuring there are no time delays. So that means by 2026 and 2027, you would have taken a leap forward by adding about 20 billion units into the kitty. And imagine those 20 billion units can make a lot of difference. But this has to be continued then. और सस्टेनेबल होना चाहिए इसका. ये तीनों करने के बाद फिर आपके पास जो पोटेंशियल्स हैं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द हाइड्रो पावर, यू नीड अ वाटर स्टोरेज. वाटर स्टोरेज की कहानी आपने बहुत सुनी होगी कि पाकिस्तान इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव वाटर बट वी हैव नॉट बीन एबल टू यूज दैट judiciously. यही मेरा बेसिकली सवाल था. तो पानी आपके पास अबाउट 145 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है एवरी ईयर, which is huge. And 1 million acre feet pani means we have 1 million acre of a land with the 1 foot standing water on that. That is huge. तो उसमें से 90 million acre feet पानी जो है वो हम यूज करते हैं for agriculture purposes. Rightly so and not rightly so. Why? Because of the 90 million acre feet what we use here, about on the average 50% water is wasted. Okay. Because your canals are not lined. Because in the agriculture you're not using a technological interface, you are not doing a laser leveling of your lands, you are not using the right kind of a seeds, और आपका इंटरफेस टेक्नोलॉजी का नहीं है और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर की नहीं है जो होनी चाहिए थे. बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट भी बना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में द पीपल हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट दैट नंबर इज नॉट वेरी वेल. सो अनलेस यू यूज योर वाटर द वे इट शुड बी यूज्ड, you can't ensure your food security. So आपकी एग्रीकल्चर और एनर्जी दोनों जो है फंडामेंटल है फॉर योर सिक्योरिटी, जैसे आपने इंट्रो में आपने कहा, एंड ऑफ कोर्स फॉर योर नेशनल सिक्योरिटी. नाउ one suggestion is that you must keep your head down and make sure that these projects are commissioned on time. Now, what do we do while we go there? You need to have a very interesting mix of, for example, your solar is an extremely useful thing which can really give a flip to what you need. And this needs to be enhanced at the commercial levels. आप सोलर की बात कर रहे हैं ना? Solar, yeah. Because that will give you some space. But remember, the solar does not have a capacity at some economy of scale to give a flip to your industry. For that you can go for the micro but not for the macro. While to middle level आप इसको जा सकते हैं. But of course आपकी जो domestic needs हैं उसमें अगर आप इसको increase करते हैं
तो of course that will also be very useful onto this one. आपके लिए बड़ा ज़रूरी है. फिर आपकी जो policies हैं वो sustainable होनी चाहिए, long term होनी चाहिए, because this both energy and the water security and the dam constructions is linked with a very critical angle of the finances. And you can't really mobilize your resources stand alone. You have to have it dependent on the FDI. And you need to create those incentives for the people to come into Pakistan and invest, which they are. But अगर आपके उसको 25 जगहों पे जाके NOC लेना पड़े, and if he's dragging their feet for 2.5 to 3 years, there's no one-wind operation, obviously. And even the more crucial question is that how many people in Pakistan are willing to invest themselves in Pakistan? If that number is very slim, what do we have to sell to people outside Pakistan to come into this? Like, if you talk of Pakistan must do, and they're doing it, that they're cutting down on the imports. The imports which are into luxury and they're not necessities. They must do that. But in case there's an item which, of course, is not required for a larger number of people, but if you go in for a JV with the domestic investors, with the international investors in Pakistan with certain terms and conditions, like you want to produce certain electronic items in Pakistan, there could be a possibility with the government to give a land or give a cheap power to them, have a cheap labor available to them, get the technology from China, have a Pakistani investor, of course, investing into that, जिनको आप import substitute industries कहते हैं, वो कर सकते हैं पाकिस्तान में. So you focus on energy and water with, of course, doing the sustainable long-term plans and injecting some possibilities of, going in for the large-scale solar dependency and having those refined incentive and attractions for the international investor to come into Pakistan, you could cover this distance in next about 5 to 10 years' times. Okay. But and that would require a political stability, of course, and that would require, of course, kind of vision for that. Kind of visions, and you need to have the intersector and intrasectors cohesion and synergy to really take it forward, where you can ensure a security for about for next 23 crores of people. आपने एक बीच में बात की, it will be a very crude question from you, but obviously it is something which we all talk about, but we don't really talk about it, but we all complain about it, and that issue is related to IPPs. IPPs का किस्सा है क्या, हम क्यों इनके, मैं अगर उसको इस तरह कहूँ कि चुंगल में फंसे हैं एक तरह के, और हम लोगों को मसलसल उसकी वजह से बहुत बड़ा डेट सर्विसिंग के ऊपर हमारा बहुत बड़ा इसका एक बोझ है. तो हम इससे, आप you being the chairman of WAPDA, I mean you might have have an interaction with them or face them almost on everyday basis. तो कोई solution, कोई ऐसी चीज जो आपने propose की और ना हुई हो, या आप कोई way out देखते हैं कि यार इनसे हमारी जान छूट जाए और हम खुद अपने जो indigenous self sufficient elements उनको हम सामने लेकर आए. देखिए सलमान, everything is linked at 3 tiers. एक policy level है, दूसरा execution level है, और तीसरा micro level है. इस पे पॉलिसी लेवल के लिंकेजेस कैसे हैं? फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक यू बैक के दिस अनबंडलिंग ऑफ द WAPDA व्हिच वाज डन समवेयर इन early 2002, 3, 4, this wasn't a very wise decision to do this. Now WAPDA has been divided into 3 parts. Okay. WAPDA itself only takes care of the dams constructions and the hydropower generations. Ministry of Energy handles both these disco companies and NTDC. So एक उनकी cohesion जो एक planning थी, execution थी, that flexibility has been taken away ever since we have unbundled the WAPDA. Now imagine that I've seen some very brilliant people who work in the Ministry of Energy, and also they had these disco companies, but there's a lack of that very comprehensive plan to sit down, and because they stand alone, they work these discos along with the Ministry of Energy. And despite the best effort, we still gone up to 2.6 trillion rupees of circular debt. जब आपने इनके साथ agreements किए थे, तो basically suppose the guy is spending about $100 in Pakistan and of course setting up the power here. So you went ahead with him that you will give him 40 of those, regardless whether he produces energy or not. Yes. Now the trouble is that Pakistan has another weakness.
that we are not very good in charting out, crafting a good contract. You don't have specialists to do this. So now those are the international contracts, and you internationally, of course, we are living in a community of nations. You can't go based on those contracts, and some of those are, I think, culminating by another about 2 years, 2025. Yes. Some goes down to 2030, and some to 31 and 33. Now, there was some good work done. I remember that about 2 years ago, they had a very good exercise, and there was a couple of good decisions which were taken to curtail the kind of a fleecing they do on the energy to Pakistan. Like their dollar denominations was basically fixed at 148 rupees, regardless of whether the dollar goes down to 280 or 290. It was very, very good decisions. Okay. And then a couple of decisions on the taxation model onto them. So those two decisions actually brought down the impact on the circular rate of these companies. Okay. But you need to still have more innovative structural change into this one. And if you talk of the basics, like your आपके जो losses हैं, and आपके जो technical losses हैं, और आपकी जो recoveries receivables हैं, वो भी ठीक नहीं है. And all these two important things are linked with your governance. And आपकी जितनी ये discos हैं, उसमें discos like SEPCOs in Sakkar and Hyderabad, and even in Quetta and Cascos and in FATA, their technical losses, if you call them so, are much larger than they should be. और receivables भी कम है, और उनका load of course फिर आपको जब distribute होते हैं तो बढ़ता है. तो governance has to be improved. और governance improve करने के लिए आपको you need to have a very strong political system in place, and you need to have, of course, a very close coordination of law enforcement agencies and, of course, the political government and, more important, people of Pakistan who are being fleeced. सर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की आपने बात की है, और अभी तकरीबन 380 प्लस बिलियन प्लस का थेफ्ट हुआ है लास्ट ईयर टू 2022 के अंदर, और अभी 2023 के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2024 में कि ये 500 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा. सो दिस इज अगेन जो आपने भी जिसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई है कि गवर्नेंस के इशू की वजह से ये बहुत बड़ी. लेकिन जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आती है, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और वो कोई कोर्जन टैक्टिक्स अपनाते हैं, वो लोगों को पकड़ते हैं, उन्होंने कुंडे डाले होते हैं, और बहुत सही है. मैं माइक्रो लेवल के ऊपर आपसे सवाल करूँ तो वापडा को तो बहरहाल नुकसान हो रहा है, और वापडा जाहिर है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन में ही इस थेफ्ट को रोक सकती है, लॉ इम्पोजिशन करानी है. कोई स्मार्ट सॉल्यूशंस? पहले तो ये let me clarify that WAPDA is not handling this. Okay. It is the discos. They work under Ministry of Energy, and WAPDA has got nothing to do with them. The second part is social media पे WAPDA हो रही है. That's the acronym being used. There are solutions. There are solutions that we should have privatized these discos about 5 years ago. We haven't done that. Okay. But privatization is easier to say than doing it, because if the company is not performing, who will come and buy it? So you need to give a certain assurance at the government level to the people who come and buy this. So one day, you have to really privatize these discos companies. That's the first thing to do. I'll let do this. And the second is that, of course, I'm proponent that control is not sustainable. Control has a shelf life. Control is a shelf life. You need to regulate, and you need to have your institutions more powerful, and you need to have the capacity building of your institutions. Abhi institutions हमारे with the passage of time are really degenerated. उनकी capacity building भी उसमें नहीं हुई है, और उनकी जो regulation capability है, of course, वो कमजोर हुई है. और जो government की rate है, obviously, of course, you need to look towards your judiciary. Judiciary has to play a very important role. So, like I said, it's a very comprehensive package. So you have to have a very close linkage between the government institutions and, of course, the departments and the people of Pakistan, and more importantly, that the private sector of Pakistan, they have to come forward. And पहले मैंने आपसे कहा है कि there are no quick fixes. It will take time, but you need to be very clear on the directions. So far, I think we are pretty far with reference even taking the right direction. With reference to, making some innovative strategies to overcome this circular debt, we need to handle it and need to come out with better solutions. अच्छा sir, आप you being the chairman of WAPDA, and you were quite innovative in your tenure. हम being students या being आप कह लें कि effectees of this sector जो energy का है,
हम ज़ाहिर है आपको देखते थे और आपके काम को भी देखते थे, एंड वाज वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड नॉट से द एक्सीलेंट वन, बट वन ऑफ द बेस्ट। ज़ाहिर है आप तो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आप नबर्द आज़मा भी थे। Did you ask for any kind of innovative solutions from the young minds of Pakistan? क्योंकि ये दुनिया के अंदर होता है कि आप innovative solutions के साथ जो है फिर उनको inculcate करते हैं Yeah. towards this paradigm. तो इस तरह की कोई एक्टिविटी आपने कोई की और आप उसको शेयर करना चाहते हैं और उसका जी देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल द व्हीलिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई थी, दैट विद सर्टेन चार्जेस यू कुड रियली, आई एम जस्ट इट्स अ loud thinking, I would say. Of the 37 billion units, for example, which WAPDA produces, so WAPDA could end up in a certain options giving an X amount of power directly to the industry at a much cheaper rates. Okay. WAPDA is now producing this for just about 3 rupees a unit. Okay. And if we sell it for 20 rupees a unit to the industry alone, of the 50% of what we have with us. So imagine those industries, they will be very, very competitive in the international market. They can do this. But for doing so, of course, आपकी जो main basket है, उसमें there will be a reduction of cheaper power of 3 powers, and this load has to be taken by somebody else. ठीक है. We also thought that कि ये जो distribution of units है, of course कुछ slabs तो बनी हुई हैं, but we need to look at it closer, like the place like my house here and there, they should be on the radar for paying more, rather than the people who have a lesser capacity to do this. Okay, so हुजम के मुताबिक जो उसका हुजम के मुताबिक होना चाहिए, and you should link it with the kind of course, assets people have, and annual revenues they generate. So ये inter-department coordinations, FBR and all that, वो जब करेंगे तो फिर we do it across the board. That's not really a good idea to this one. And then of course then there are smart solutions of the, हमारे यहाँ तो देखें आपके सेंसर लाइट नहीं है, तो वर्ड और आप चले जाते हैं तो you as you approach a particular place, the light gets on. Yes. So you have your lights on. It's 24 hours or 24 hours, if it's 16 hours. So technology का interface जो है वो आपका काम है. So technology itself can really bring a lot of revolution. You can focus on the people who have more power to pay. And you could, coming back to the circulation, that you could look after your industry by giving them more cheaper power. Okay. You could even have some idea of your industrial, like in Sialkot, private sector ने वहाँ पे आपका बड़ा अच्छा airport चल रहा है, airlines चल रही है. If you ask a private sector of Pakistan, they can contribute to have an equity and develop a dam. So federal government through WAPDA has the capacity to do that. Okay. They could do that, and they could do that in certain tiers. The smaller dams can be up about 3 to 5 years, and mid-level can go up. There's a lot of potential there. The private sector as a major contributor to the equity share into the hydropower development can be a very good idea onto this one. आप सेंसर लाइट्स की बात कर रहे थे. It reminded me of a very interesting event. मेरे एक कज़न है एंड ही वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम एफसी लाहौर, और वो कहते हैं जब वो डेनमार्क गए पहली दफ़ा और वो रात को एक स्ट्रीट में से गुजरे तो वहाँ पे वो जो स्ट्रीट लाइट थी, तो वो जब स्ट्रीट लाइट के साथ नीचे से गुजरते तो वो सब जल पड़ती और पीछे वाली बंद हो जाती और आगे वाली, तो वो डर गए कि ये कोई जिन भूत वाली कहानी तो नहीं शुरू की. तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर हमारे पढ़े लिखे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो ऑब्वियसली लोगों को, आम लोगों को तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा. लास्ट क्वेश्चन सर, डोमेस्टिक यूथ जो हमारा है, सबसे ज़्यादा सफ़र ठीक है इंडस्ट्री की वजह से ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन करता है टुवर्ड्स अ मैक्रो लेवल, बट एट द और एक फैक्टर की तरफ आपने जिक्र कर भी दिया कि जो हमारे पेरिफेरीज हैं जो अर्बन सेक्टर की, उसके बाहर जितने लोग हैं उधर हमारा गवर्नेंस सिस्टम ना होने की वजह से उसका बोझ हमारे ऊपर आता है. But apart from that, now these challenges are there, and like you said, it will take time to fix them. There are no quick fixes. But what can a common man like me do at his or her home, जिससे उसका जो बिल है, क्योंकि वो बिल जो है जब आता है महीने के आखिर में, तो उनके उस अगर जो है ना आजकल जो सैलरीज हैं, जो आजकल मामलात हैं, फिर इन्फ्लेशन के सारे मामलात हैं, वो या तो बिल पूरे कर लेंगे या फिर वो घर में कोई बेहतर अपनी वो कर सकते हैं. How to mitigate that? कोई ऐसा स्मार्ट सॉल्यूशंस जो आप सजेस्ट, 2-3 ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशंस बीइंग इन द पोजीशन जहाँ पे आप ये सारी चीजें ऑब्वियसली देख रहे होंगे, तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि यार कॉमन मैन ये बेसिकली सलमान, बेसिकली देखें, इट्स अवेयरनेस.
So you need to be more regulating even at your house and more disciplined what you Okay. use. But I think the solar is a very good solution for the people, people who can afford it. And that is where the private sector can come into play more. Okay. So if the private sector injects more money and equity into helping people to, have off-grid solutions, especially in the areas جہاں پہ electricity جا بھی نہیں سکتی ہے. So that is one thing. Secondly, there is a need to have a more awareness to people to use of water. So water itself is a very comprehensive subject. We can talk on that later too. But I think individually لوگوں میں یہ awareness ہونی چاہیے کہ every drop of water which they use or misuse at home, that is a value. Okay. تو پانی اور سولر جو ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو مچ. اس پہ ہم لوگ ڈیفینیٹلی اٹس اے کائنڈ آف سبجیکٹ جس کے اوپر ہم بہت ساری ڈسکشن لائک واٹر کے اوپر آپ نے بات کی. آلسو ابھی ونڈ کا بھی بہت زیادہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ ونڈ پاور جو ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور پاکستان میں میرا خیال ہے اس پہ کہیں پہ کام بھی ہوا ہے, لیکن وہ ابھی تک شاید مین اسٹریم نہیں ہوا پاکستان میں اس طریقے سے. It's a question of economy of scale and capacity. ٹھیک ہے سر. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. Thank you so much. Thank you very much. آج کے لیے اتنا ہی. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو اس طرح کے کسی ٹاپک کے بارے میں, یا آپ چاہتے ہوں کہ اس ٹاپک کو ہم زیادہ ایکسپینڈ کریں, تو ضرور ہمیں بتائیے گا, مطالعہ کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.